दसवीं कक्षा के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज द्वितीय पाठ का भाग 2 पार्ट 2 जो है करेंगे, जिसमें हमने कल जो है इसको बवाना कुतः भयात पलायतः, आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हैं, यहाँ तक हमने पिछले कल जो है पहले भाग में इसको कंप्लीट किया था। आइए आज जो है पार्ट 2 में यहाँ से आगे करते हैं। सभी छात्र अपनी पुस्तकों को साथ लेके बैठ जाएं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुकः त्वमपि हि किंचित गुडप्रदेशम्। बाघ जाओ जाओ, गच्छ गच्छ जम्बुका हे गिदड़, त्वमपि किंचित गुडप्रदेशम्। किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। गुड़ प्रदेशम हुआ किसी गुप्त प्रदेश को तुम चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति ही या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवित हो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि बाघ मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है वह मुझे मारने वाली थी। अब वो कह रहा है गिद्ध के लिए कि जो शास्त्रों में हमने जो है सुना है कि भाई बाघ मारने वाली भी होती है कोई, उसके बारे में कह रहे हैं कि आप जो है गिद्ध के लिए कि आप भाग जाओ किसी गुप्त स्थान पे जहां आप अपने प्राणों को बचा सके। ठीक है, क्योंकि बाघ मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है वह मुझे मारने ही वाली थी। व्याघ्र मार तया शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध, कि वह मुझे मारने ही वाली थी। परम गृहित कर जीवित हो नष्ट शीघ्रम तब ग्रतः, परंतु प्राणों को हथेली पर रखकर गृहित कर जीवितो, हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। भाग आया मतलब तब ग्रतः, वहाँ से शीघ्र ही भाग आया। श्रीगालः व्याघ्रा त्वयः महत् कौतुकम् आवेदितं यन्मात् अनु यत मानुषाद अपि विवेति विवेशी ही। अब गिद्ध कह रही है, गिद्ध हे बाघ तुमने बहुत आश्चर्य बताया। त्वया महत कौतुकम अवेदितम, कि भाई तुमने जो है बहुत आश्चर्य बताया कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। कि भाई यत मनुष्यात अपि विवेशी, कि तुम जो है मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात सा आत्मत पुत्रम एकैकशौ माम तुम कलहाय मानव चपेट्या प्रहर्ति दृष्टः। मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों को, जो कि एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, मैंने जो है बोलते हैं उनको अपनी आंखों के सामने देखा। जो है मुझे एक एक करके खाने की बात कर रहे थे, उनको जो है चपेट्या प्रहर्ति दृष्टा, उनको थप्पड़ से मारते हुए देखा है। कि भाई जो उनकी माँ है उन्होंने जो है उन दोनों बालकों को थप्पड़ मारते हुए मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। जम्बुकः स्वामिना यत्र अस्ते सा धूर्तः तत्र गम्यताम्। व्याघ्रः तब पुनः तत्र गतस्यः सा सम्मुखम पिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यम इति ही। अब क्या कह रहा है जम्बुक जो है, गिद्ध कह रहा है, देखो हे स्वामी वह कपटी नारी जहाँ है वहाँ चलिए। यत्रा ते सा धूर्तः, जहाँ वो दुष्ट धूर्त नारी है वहाँ चलिए। व्याघ्रः बाघ तब पुनः तत्र गतस्यः, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती है तो तुम मुझे मार देना। अब कह रहा है कि यदि वो जो है तुम्हारे देखने पर तुम्हारे सामने देखती है तो तुम जो है मुझे मार देना। तरही त्वया, तो त्वया तुम अहम हंतव्यमिति, मुझे मारना। अब जो है गिद्ध ने व्याघ्र से कहा कि यदि जब हम उसके सामने जाएंगे यदि वो तुम्हारी तरफ देखती है तो तुम जो है मुझे मार देना। व्याघ्रः श्रीगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि
तदहा बेलाप्य वेलाहा स्यात्। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी अकाल हो जाएगा। ठीक है, कि भाई यदि तुम जो है मुझे छोड़कर चले जाते हो, तदहा तो बेला अपि अवेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्धवः चलः सत्वरम। सियार, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। अब जो है गिद्दड़ ने कहा कि अब मुझे जो है अपने गले से बांध कर ले चलो। ठीक है, मुझे जो है उसके भोजन के लिए ले चलो। अब ये जो है शर्त रखी। सह व्याघ्रः तथा कृत्वा कानने ययौ। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। कानने हुआ जंगल, ययौ गया। श्रृगालेन सहितं पुनर्यान्तं व्याघ्रं दुरात् दृष्ट्वा बुद्धिमतिः चिंतितवती। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को देखकर वह बुद्धिमती सोचने लगी, है ना। दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, देख करके बुद्धिमती जो महिला थी वह सोचने लगी। जम्बुकः कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। सियार द्वारा उत्साहित मतलब कि भड़काए गए। कृतोत्साहित हुआ भड़काना किसी को, कि सियार द्वारा भड़काए गए बाघ से कैसे बचा जाए। व्याघ्रात कथम मुच्यात, कि भाई बाघ से अब कैसे बचा जाए, क्योंकि अब गिद्दड़ ने जो है उस बाघ को भड़का दिया। परंतु प्रति उत्पन्नमतिः सा जम्बुक अक्षिपन्त्यङ्गुल्याः तर्जयितुम् उवाच। परंतु वह प्रति उत्पन्नमति, फिर भी जो है उसकी प्रति उत्पन्नमति, उसकी जो तीव्र बुद्धि उत्पन्न होते ही सिहार को आक्षिप्त करते हुए, मतलब कि सिहार को आक्षिप्त का मतलब दोष लगाते हुए, उसको दोष लगाते हुए फटकारती हुई बोली, है ना। तर्जयन्ति उवाच, कि भाई उसको जो है फटकारती हुई बोली। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरः विश्वास्यादि एकं मान्यः कथम यासिहि बद्धाधुनः। अब जो है यहाँ पे कहते हैं, अंतिम जो है ये पंक्ति है, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाने के बाद भी, अब जो है उसने क्या कहा कि अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही लेकर आया। ठीक है, कि तूने तो मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया था, तो तू आज एक ही बाघ लेकर आया है। अब बता दे, अब जो है अब बता दे, बद अधुना हुआ अब बता दे। यह कहकर वह भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी। जैसे ही उसने जो है ये बात कही और वहाँ से वो जो है वह भाग निकली। गले से बंधे सिहार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। ठीक है, व्याघ्र त्रयम पूरा, वो बाघ भी जो है वहाँ से भागा। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम, कि भाई यह कह करके शीघ्रता से जल्दी से व्याघ्र मारी भयंकर गति से वो वहाँ से भाग गई। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलवधम श्रृगाल कहा। जो गले से बंधे सिहार वाला बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमतिः व्याघ्रजात भयात पुनरपि उक्त्वा अभवत् अतएव उच्यते बुद्धिबलवती तन्विः सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई, इसलिए कहा गया है, हे तन्वी, सदैव सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। ठीक है, बुद्धि बलवती
तन्वी हे तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में श्रेष्ठ होती है, बलवान होती है। तो ये आज आपका द्वितीय पाठ यहाँ पे संपन्न होता है। आशा है सभी छात्र ऑनलाइन कक्षा का आनंद ले रहे हैं और अपने कॉपी में कार्य को चिन्हित कर रहे हैं। अब आगामी कक्षा में आगे वाले पाठ को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।